हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मेरी तरफ से डॉन न्यूज़ की टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हमें उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा और इस वक्त आप लोग कुर्बानी के सिलसिले के बाद कुछ बारबेक्यू कर रहे होंगे, खा पी रहे होंगे। तो हमने सोचा कि हम अपने इस प्रोग्राम में आज बड़े ख़ास मेहमानों को दावत दें जो कि आपका ईद का दिन और भी ज़्यादा जो है वो एंटरटेनिंग बना दें। जो मेरे साथ बड़े ख़ास मेहमान हैं आज, उनमें हमारे साथ लाहौर से हैं महविश भट्टी, लेकिन ये बहुत मशहूर है जो लोग पाकिस्तानी ट्विटर पर हैं माहो बिल्ली के नाम से। और कराची से मेरे साथ हैं कॉमेडी भी आप कह सकते हैं, उसके अलावा पॉलिटिकल सैटायर हो या फिर मिमिक्री हो जिसको उर्दू में नकाली कहते हैं, इसके आप दोनों बेताज बादशाह हैं। और माहो के लिए भी मैं ऐड कर देती हूँ, आप भी ट्विटर पर क्रिकेट और पॉलिटिकल सैटायर की बेताज मलका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और आप तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। शफात पे आपसे स्टार्ट करूँगी। थैंक यू जी, थैंक यू शफात। अब पहला सवाल बहुत बुनियादी होगा ईद के हवाले से, क्योंकि अगर मैं ये नहीं पूछूंगी तो मेरी टीम मेरा दिमाग खा जाएगी। आप पहले बताएं कि आपकी बड़ी ईद कैसे गुजरती है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पितरी वो बचपन में जो करते थे और अब नहीं कर सकते। ये एक बुनियादी सवाल है। देखिए, ईद तो ईद होती है और आपने इतने ज़बरदस्त पैनल के साथ हमें बिठाया है, तो मुझे तो अपना आप मज़हर अब्बास साहब जैसा फ़ील हो रहा है। वो दिल भी चाह रहा है मेरा कि मैं उनकी तरह भी इसमें दो पहलू निकालूं, लेकिन दो पहलू छोड़ के सिंपल ये बात करते हैं। देखें, वो छोटी ईद की जो बातें हैं कि उसमें क्या होती है, फिरनी होती है, सवैयाँ होती हैं, शीर खुरमा होता है, और इसमें इस ईद में वो सब कुछ नहीं होता। तो इस ईद में सबसे पहले तुम शीर खुरमा मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो मर्द हजरात होते हैं उनकी ईद तो वैसे ही बहुत ख्वारी वाली होती है, और बल्कि खजल ख्वारी वाली होती है, क्योंकि गोश्त की तकसीम भी होती है, उसके हिस्से भी होते हैं, और अगर किसी ने ऑनलाइन उठाई भी है तो ऑनलाइन की लाइन में खड़ा होना पड़ता है। शाम 5 बजे का नंबर होता है, रात 10 बजे गोश्त मिलता है। बहुत मुश्किलात हैं इस ईद में मर्दों के लिए, और ख़वातीन के लिए भी मुश्किलात कम नहीं है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा कलेजी आती है, फिर वो ताज़ा ताज़ा उसी वक्त पकानी पड़ती है, और फिर उसके बाद उसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा होता है। तो मिक्स किस्म की फीलिंग है मेरी इस ईद पे। कुछ ज़्यादा सेलिब्रेशन का भी मौका नहीं मिला, तो उम्मीद करते हैं कि आइंदा 2-3 दिन जो होंगे, जब हमारी बारी आएगी किसी घर मेहमान जाने की, फिर हम इंजॉय करेंगे ईद को। बिल्कुल, और हम साथ साथ पूरे शो में अपने नाज़रीन को ये भी कहते रहेंगे कि कोविड की चौथी लहर का ख़तरा है, तो इसलिए आप लोग ज़रा आराम से अपने घरों में बैठे रहें। महविश, वो कह रहे हैं शफात की औरतों के लिए ज़रा डिफरेंट होती है, तो मुझे और आपको देख के तो नहीं लगता कि हम कलेजी का इंतज़ार करते हैं कि वो आएगी और हम पकाएंगे और फिर खाएंगे। तो आपकी क्या मसरूफियत होती है? मेरी एक्चुअली अगर मेरी फैमिली यहाँ पर होगा, मेरे भाई वगैरह हो, तो फिर तो मैं सिर्फ गोश्त का हिस्से वगैरह उसमें होता है। लेकिन इस दफ़ा जो मेरी ईद है वो बकरे का जो सारा गोश्त है या गाय का गोश्त है वो लेके भी मैंने ही आना है, उसके हिस्से भी मैंने ही बनाने हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी मेरे हवाले है। तो एंड में ना समझ नहीं आती कि मैं पक रहा हूँ कि बकरा वो है, मतलब वो एक स्मेल मेरे पूरे सिस्टम में जो है ना वो समा जाती है। एंड इट्स वेरी हेक्टिक ऑब्वियसली। मतलब जब अगर फैमिली भी हो तो तब भी हमारा काम डबल ही हो रहा होता है, बिकॉज खाने से लेके हिस्से बनाने तक और फिर डिसाइड करना किसको क्या देना है, ये वो, तो वो एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस ईद पर। एज फार एज छोटी ईद से कंपेयर किया जाए तो आई बिलीव के छोटी ईद का मजा वैसे ज़्यादा आता है। इस पे ज़रा ज़रा कम होते हैं करने को। हाँ बिल्कुल। मुस्तफ़ा, आप क्या करते हैं? मुस्तफ़ा, एक आपका क्या इंटरेक्शन रहता है बकरों और बैलों के साथ? क्योंकि एक हमारे साथी रिपोर्टर हैं अमीन हफीज़ साहब, वो जो हैं वो तो बकरों बैलों से बातें भी कर रहे होते हैं, तो आप भी क्या कोई उनकी नकल उतारना शुरू कर देते हैं? आपकी क्या मसरूफियत होती है ईद वाले दिन? बस उस दिन तो ज़ाहिर है दुख का दिन भी होता है, क्योंकि कोई दुम्बा बकरा जो भी लिया होता है वो उस दिन बेचारा कुर्बान हो रहा होता है, तो एक वो भी होता है कि यार ये चला जाएगा जिसके ऊपर ईद मुबारक लिखा हुआ था। बल्कि मैं आपको बताऊं कि लाहौर में तो अक्सर ये होता है कि ईद हो या ना हो, वहाँ पर जो ओल्ड लाहौर है वहाँ पर अक्सर मैंने देखा है कि वो बकरे के दुम्बे के ऊपर लिखा होता है ईद मुबारक। कई दफ़ा मैंने खैर मुबारक भी कहा उसको, लेकिन हाँ, तो कोई इस तरह का मतलब ज़ाहिर है बचपन में होता था 3 साल पहले, बहुत दुख। लेकिन अब ये है कि
नॉर्मल है, ज़ाहिर है हकीकत को तस्लीम करना है कि यार 3 साल पहले आपका बचपन था। जी अब तो माशाल्लाह। अच्छा अब तो मैंने सुना व्रत रखते हैं। हमारी नजरों के सामने ही बड़े हुए हैं, समझे आप इस बात को। अच्छा शफात, अब हम जरा डिस्कशन की तरफ आते हैं, क्योंकि मैंने बड़ा इंतजार किया आप तीनों इकट्ठे होंगे तो आप लोगों को बहुत कम लोगों को पता होगा शफात डायरेक्टर भी है। वो तो है, अभी पता नहीं है तो। शफात की एक एग्जीबिशन हो रही थी किताब की। शफात अब वो वाले जो आपके जोक्स होंगे जो डबल मीनिंग होंगे वो थोड़ा आप हमें एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा साथ साथ, ताकि हम भी उतना ही हंसें उस पे। शफात अरसे बाद मुलाकात हुई है हमारी। अब्सा, हमने तकरीबन मुस्तफ़ा ने और मैंने तकरीबन 8 साल इकट्ठे काम किया, और अब तकरीबन हम 8 साल बाद वक्फे के बाद दोबारा एक ही स्टूडियो में मौजूद हैं। 16 हो गए। तो आप समझे बड़ी अजीब गरीब सी कैफियत है। मतलब दिल चाह रहा है इनको जफ्फी डालूं, लेकिन हम थोड़ा सा कोरोना का आप हमारा शुक्रिया तो अदा करें कि हमने रीयूनाइट किया। अब शफात मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। एक पॉलिटिकल जो सेटायर होता है जिसको तंज़ो मिज़ाह कहते हैं, ये अब आप दोनों जो साहिबान बैठे हैं आप लोग कई सालों से करते आ रहे हैं, और आप लोगों के कई ऐसे जोक्स होते थे जो कि ख़ास तौर पे वो एंकर्स के बारे में या मीडिया के लोगों के बारे में, जो मीडिया के हैं लोग वो ही ज़्यादा बेहतर समझ पाते थे, उनको हर तरह का सेटायर होता था। तो वो और अभी भी होता है, उसको समझाना आज के वक्त में भी क्या उतना ही आसान है जितना पहले वक्तों में हुआ करता था? हमारी कौम इंजॉय करती है, अप्रिशिएट करती है इस स्किल को? बहुत ही आपका कॉम्पैक्ट सवाल है, बड़ा जामे सवाल है, और इसका बड़ा आसान सा जवाब है कि कौम तो इंजॉय करती है, लेकिन जिन लोगों के लिए ये चीज़ बनाई जाती है अमूमन, ख़ास तौर पे वो मैसेज आगे एक नैरेटिव पास ऑन करने के लिए, वो लोग इंजॉय नहीं करते, और ये बर्दाश्त रफ्ता रफ्ता जो है ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल अब टॉलरेंस का कोई लेवल नहीं है। आप पीटीआई की वजह से बोल रहे हैं? नहीं, ये तो मेरे ख्याल में अब यूनिवर्सल हो गया। कोई भी अपने ऊपर जो है वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। नहीं, मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा था, आपने ट्वीट किया हुआ था एक के यार पता नहीं कुछ इस तरह का ही था कि आप गालियाँ पड़ेंगी मुझे और इस तरह का। नहीं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ना हमारा आप शफात को बदनाम ना करें, वो बड़े सेफ तरीके से प्ले करते हैं। शफात, मुस्तफ़ा आप ये बताइए कि टीवी की जो स्पेस है उसमें हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से जो इस तरह के कॉमेडी शोज़ होते हैं वो भी ज़रा काफ़ी हद तक महदूद हो गया है, पंजाब की हद तक, पंजाब की जुगतें, और वो ऑब्वियसली वो भी बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादा जो है टाइम उनको मिलता है। अब आप लोग जो कई अरसा टीवी पे काम करते रहे, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आप लोगों को बहुत लोग देखते हैं, तो क्या वजह रहती है कि हमारे टीवी के ऊपर इस तरह का जो सेटायर है उसको इतना मौका नहीं मिलता? आप जहाँ तक आपने ये बात की कि वो जुगते हैं, वो तो चले एक्सपर्ट हैं अपने काम के, अगर उन्होंने बेसिकली वो हंसाना होता है तो वो हंसाते हैं, और वो बहुत अच्छी उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, कमाल लोग। नहीं, मैं जो आपने सवाल किया ना मुस्तफ़ा से, मैं उसका जवाब देना चाहूँगा, और मेरा ख्याल में माहो मुझे इस पर सेकंड करेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत आसान है। इसमें चूंकि ये कि लोग बाय चॉइस आते हैं। टीवी पे तो ये है कि वो रिमोट स्विच करें और अचानक कोई भी चीज़ उनके सामने आ सकती है, तो वो ऑफेंडेड फील करते हैं कि अगर उन पे कोई ऐसा मजाक आ जाए जो उनके नज़रिए के या उनके बिलीफ के खिलाफ हो। बट मुस्तफ़ा ने अभी PSL के दौरान एक शो किया था जिसमें हर रोज़ मैच के बाद एक एपिसोड आती थी। मैं दावे से कहता हूँ कि वो पिछले 100 साल में और अगले 100 साल में भी पाकिस्तानी टेलीविजन पे नहीं चल सकता, वो टीवी पे नहीं आ सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि टॉलरेंस ही नहीं है। एब्सोल्युटली। लेकिन अगर ये कोई ऐसा मुल्क होता जहाँ पे जरा या हमारे रवैये इस किस्म के होते कि हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को और मजाक को अप्रिशिएट करते और तंज को एक पॉजिटिविटी के तौर पे जो है वो एक्सेप्ट करते, तो मेरे ख्याल में शायद ये कंटेंट अभी मैसेज का कंटेंट होता। मैं आगे जाके आप लोगों मैं शफात का थैंक्स करूंगा कि उनको मेरा शो पसंद आया। यूं ही चलना है, हमने एक दूसरे की तारीफें कर करके। शफात भाई आगे। आपका पर्चा जो है वो शफात साहब ने हल कर दिया है, वाकई आप उनको थैंक यू कहना चाहिए। अच्छा चलिए अब महविश की तरफ जाते हैं। माहो आप ये बताएं कि ट्विटर हमारे, हाँ, और ये मेरी बड़ी ऑब्जर्वेशन भी है और ये फेस भी किया है, जो ओपिनियनेटेड औरतें होती हैं जिनका ओपिनियन होता है वो उनको बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया जाता है, कोई महफिल हो या सोशल मीडिया हो। अब आप तो माशाल्लाह बहुत खुल के ओपिनियनेटेड हैं और वो भी एक हिस्से मिजाह के साथ, तो आप कैसे इस चीज़ को पुल ऑफ कर लेती हैं? आप कैसे, आपके घर वाले नहीं कुछ कहते या क्या मुश्किलात रास्ते में आती हैं आपके? आती थी शुरू में फैमिली की तरफ से कि मतलब तुम
बहुत तुम्हें शौक है तो सोच के बोला करो, ये ना कहो वो ना कहो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर वाले ना आदी हो जाते हैं अगर आप उनको मुसलसल एक्सपोज करते हैं कि जी मैं अब यही करूँगी, मुझसे और कुछ नहीं होता है। लेकिन एज़ फार एज़ पीपल जो रैंडमली आपको ट्विटर पे कर रहे होते हैं ना, शुरू में थोड़ी सी ये है कि थोड़ा सा उलझन होती थी मुझे कि यार बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं, कहीं तो लगाम इनको मिलेगी ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने यही सीखना शुरू किया कि इफ़ यू डबल डाउन ऑन द अदर पीपल जो आपको मुसलसल बोल रहे हैं, ठीक है ना, और आप उसको नाइसली किसी ह्यूमर के तरीके से उसको मैनेज कर लें, तो आइदर दे गिव अप या फिर वो मज़ीद और एक एंगल से आपकी तरफ आएंगे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना मुझे टाइम हो चुका हुआ है ट्विटर पे, अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बिकॉज आपके दिमाग में हर वक्त ये बात रहती है कि ये मेरा क्या लगता है जो मुझे इतनी टेंशन होगी अगर ये मुझे गाली दे रहा है। सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन, ख़वातीन को ख़ास तौर पे, कि देखिए अगर वो आपको कुछ कह के चला भी गया है ना, छोड़ दें उसको वहाँ पर, वो मतलब आपका कोई लगता तो है नहीं, आपकी फैमिली आपके साथ है, तो फिर आपको क्या टेंशन है। सो आई गेस कि वो थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा आपने वो बैरियर लगाना होता है कि हाँ जी मैं अपनी बात भी कन्वे कर लूँ, अगले सड़ रहे हैं सड़ते रहे, जो उनको गुस्सा चढ़ रहा है वो चढ़ता रहे, मुझे क्या फ़र्क। वो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में सानू की, बेसिकली वो हो गया हुआ है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बड़ी अच्छी माइंडसेट है, वरना क्योंकि बहुत बड़ी प्यारी बात की इन्होंने, लेकिन आपने नाम इनका पूरा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ माहो लिखा है, माहो। हमें ये था कि लोग अब बिल्ली समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बहरहाल तो वो कोई और ही नाम ना पढ़ना शुरू कर दे। मुस्तफा, वैसे मैं आपसे एक जरा थोड़े से सीरियस नोट पे एक सवाल, अगर आप सीरियस होना चाहें इस चीज के ऊपर। लेकिन इससे पहले मैं अक्सर लोग ये बात कहते हैं जो इकबाल साहब के मुतालिक जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए वो एक्सपंज किए जाए, वो कार्रवाई से हटाया जाए। लेकिन शफात से ये पूछिएगा कि उन्होंने 2 शोज के अलावा सारे बाकी क्यों नहीं किए उनके साथ शोज? 4 शोज किए। चलिए जी। अच्छा, हमारे यहाँ ये जो बड़ी बात की जाती है कि एक होता है कॉमेडी मजाक और एक होता है जहाँ बदतमीज़ी लाइन क्रॉस हो जाती है, तो आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि वो लाइन ना क्रॉस करें, या फिर आप की कोशिश नहीं होती ऐसी कोई और जो भी हो रहा है वो आप करते जाते हैं? असल में ये सारी चीज़ें एक ही है। जिसको बुरा लगता है वो कह रहा है कि यार हद क्रॉस कर दिया, जिनको अच्छा लगता है वो कहते हैं यार वेरी गुड। तो थोड़ा रिलेटिव किस्म की चीज़ है, लेकिन ये है कि अपना ख्याल ज़ाहिर है अगर आप पूछ रही हैं तो रखना पड़ता है कि कोई ऐसी चीज़ ना बोली जाए कि जो एक तो बेचारे के साथ मंसूब की जाए जिसका भी आप कैरेक्टर कर रहे हैं या जिसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि वो मतलब ठीक है अगर वो नहीं चाहते कि वो हद में रहे, लेकिन आपको हद में रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। जी। अच्छा, वैसे आप को हम जो लोग जानते हैं हमें पता है आप बड़े एक हार्मलेस किस्म के इंसान हैं और बड़े मासूम आदमी हैं, लेकिन जो इन्फ्लुएंशियल लोग जिनके आप हमारा ये खाम ख्याली भी हो सकती है, लेकिन जिन इन्फ्लुएंशियल लोगों की आप नकलें उतारते हैं उनकी तरफ से कभी आपको किसी थ्रेट का सामना करना पड़ा, कोई मुश्किलात आई लाइफ में? नहीं, उनसे काफ़ी सारों से दोस्ती हो गई इस चक्कर में कि यार शायद अब नहीं करेंगे, लेकिन ये उनकी खाम ख्याली थी। हमारी मेहमानों से बातचीत जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। शफात, ये फ़र्क अगर आप हमें कुछ एक्सप्लेन कर सकें एक काबिल नशर अंदाज में, और दूसरी बात ये कि ये भी बात कि आपको भी बड़ा ये कई दफ़ा हुआ आपके साथ, बल्कि हम आपके इंटरव्यूज़ में भी देख चुके हैं कि आपको तो मुंह पे भी पॉइंट आउट किया लोगों ने कि आप नकलें उतार रहे हैं, हमारी क्यों उतार रहे हैं, तो आपके लिए कैसा हो, कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि यू ऑल्सो लाइक आप एक टीवी होस्ट भी हैं, आपको संजीदा चीज़ें भी करनी पड़ती है कई दफ़ा, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? मेरे ख्याल में ये जो बात थी ना बदतमीज़ी और कॉमेडी वाली, ये मुस्तफ़ा का जवाब बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है कि जिसके ऊपर कॉमेडी हो जाती है उसको लगता है बदतमीज़ी हुई है। मेरे ख्याल में यहाँ पे व्यूअर्स डिसाइड करते हैं कि ये कॉमेडी है या बदतमीज़ी है, क्योंकि अगर आप किसी शख्स की चॉइसेस के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं या उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये जस्टिफाइड है। अगर उसने जो ये एक बात कोई भी चीज़, कोई एक बयान उसने दिया है जो कि वो ज़हनी तौर पे उस पर कन्विंस्ड है, और आपको लगता है कि इस शख्स ने जो बात की है ये जिसको हम सादा फहम ज़ुबान में कहते हैं चवली मारी है, तो आपको इख्तियार है और आपको पूरी इजाज़त है कि आप उस शख्स के बात के ऊपर कमेंट कर सकें या उसका मजाक उड़ा सकें। लेकिन अगर आप उस शख्स की उन चीज़ों के ऊपर उसका मजाक उड़ाते हैं जो उसकी चॉइसेस नहीं है, मिसाल के तौर पर रंग, नस्ल, ज़ुबान, जिन्स या और मज़हब या कोई भी ऐसी चीज़, तो उस हवाले से फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। तो हमारी भी कोशिश यही होती है
कि जब हम कमेंट करें तो उन चीज़ों पे कमेंट ना करें जो कि लोगों की चॉइसेस नहीं है, सिर्फ उन चीज़ों पे बात की जाए या उन चीज़ों का मजाक उड़ाया जाए या उन चीज़ों के बारे में मजाक किया जाए जो लोगों ने खुद चूज़ की हैं अपनी दानिश में, अपनी अकल में। लेकिन लोगों को जिनके ऊपर मजाक होता है उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और वो ऑफेंडेड हो जाते हैं। और ये आजकल एक कल्चर है माजरत चाहूँगा कि अगर आप आउटरेज दिखाएंगे ना तो ये एक नया कूल है आपका कि जी आप बिफर गए हैं गुस्से में और आपने ट्विटर पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे 2-4 फड़फड़े लिख दिए हैं तो उसके बाद तोपों का रुख ऑटोमेटिकली उस शख्स की तरफ हो जाता है या उस कैरेक्टर की तरफ हो जाता है जिसने अटेम्प्ट किए। हर शख्स अपने आप को मुकद्दस गाय समझना शुरू हो गया। तो ये बहुत मुश्किल दौर है पाकिस्तान में खास तौर पे पॉलिटिकल सेटायर के लिए। आप इसको कंपेयर करें आज से 10 या 15 साल या 25 साल पहले जो कुछ हो रहा था वो बहुत ही ज़बरदस्त नोयत का काम था और वो बहुत ही आला नोयत का काम था और शायद आज के काम से बहुत बेहतर काम था, इसलिए क्योंकि उसमें बात करने की ज़्यादा आज़ादी थी, लोग बहुत बेहतर तरीके से बात कर सकते थे, बहुत बेहतर तरीके से अपना पैगाम जो है वो ऑडियंस तक पहुंचा सकते थे और लोग अप्रिशिएट भी करते थे। लोगों को पता था कि ये जो हो रहा है ये इस शख्स की एक राय है और ये शख्स साहिब राय होने के नाते कुछ ना कुछ जवाज़ रखता है मुक्तदिरों पे या इन्फ्लुएंशियल लोगों के बारे में बात करने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ एक है जो आजकल अब इसकी बहुत कमी महसूस होती है क्योंकि बिल्कुल घुटन हो गई है। आप एक लफ्ज़ जुमला इधर से उधर करें तो आप आउट है सीन से। बीच में एमक्यूएम वाले दो लफ्ज़ भी बोले मुक्तदर जो अच्छा, दूसरा ये कि ट्विटर पे ख़ास तौर पे जो है वो मैं कुछ अर्से से नोट किया है कि ख़ास तौर पे जो सेलिब्रिटी या कोई एक्टर या कोई क्रिकेटर अगर कोई भी बात कर दे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं सारे। ये क्यों है? ये माहो बिल्ली बताएंगी। माहो अब आप बताइए, काबिल नशर जवाब दीजिए कि हम लोग सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा जो मीम्स बनते हैं कुछ भी हो जाए उसके ऊपर वहाँ तो बेतहाशा नज़र आता है, लेकिन आम तौर पे अगर आप एक तंजिया जुमला लिख दें तो लोग पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं आके। तो क्या वजह है इसकी? सोशल मीडिया पे ऐसे मिजाज क्यों है लोगों के? देखिए वही बात है कि सेम बात पे किसी को हंसी आ रही है, किसी को जो है गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अपनी अपनी परसेप्शन है। और अगर आप किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी या ख़ास ग्रुप के अगर अगेंस्ट कोई बात कर रहे हैं तो वो लोगों ने राइल अप तो होना ही होना है, ठीक है ना, उनसे टॉलरेट नहीं हो रहा। लाइक मुझे सबसे ज़्यादा ये सुनना पड़ता है, मतलब अगर मैंने किसी चीज़ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई है और उस पर मैंने कमेंट करना है तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं कोई एक डिटेल वीडियो बना देती हूँ। डिटेल भी क्या होती है 50 सेकेंड्स तक की होगी, ठीक है, और वो अल्लाह की कसम मुझे खुद भी हंसी नहीं आ रही होती उसके ऊपर। मैं सड़ के वो वीडियो बना के ना लगाती हूँ कि यार मतलब आप लोगों ने ये किया क्या, ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। और उसके नीचे जो है ना, पहले तो वो ये कहेंगे औरतों को कॉमेडी नहीं करनी चाहिए, वो कॉमेडियन है ही नहीं, ठीक है, तुम लोगों का ह्यूमर होता नहीं है। सेकेंडली फिर सेकेंड लेयर पे वो आके आपको ये कहेंगे कि सेकेंड लेयर पे वो आके आपको ये कहेंगे इस पे हंसना था। मतलब बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं पता कि उस पे हंसना था, जस्ट टू यू नो मेक द वुमेन फील कि हाँ जी तुम्हारी तो किसी बात पे हंसी आ ही नहीं रही। लेकिन अंडरलाइन जब एंड पे जब वो गालियों पे आते हैं ना और जो राइल अप होता है हमेशा उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होती है, हमेशा उनका कोई अच्छा, हमारे केस में तो गालियों वाले ही पहले आते हैं जिस पे आके वो एकदम। अच्छा, आपने नोट किया है वैसे सारे गालियों वाली प्रोफाइल की डीपी एक होती है। हाँ ये बात। हाँ एग्जैक्टली, वो तस्वीर भी हमें पता है कि किसकी होती है, जिससे फौरन पता चल जाता है कि इस बंदे को आग किस बात पे लगी। या तो बंदा एक है वो उसने बहुत सारी आइडियाज बनाई है, या तो ये है नहीं ये कोई तो राज है, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होनी चाहिए। मैं बाहो आपसे ही मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रही हूँ। इस पे एक न्यूज़ आई होना चाहिए पूरा, एक इस पे हम जरूर होना चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर हमने शो भी कंटिन्यू कहाँ बन रही है ये आइडियाज, रोजी रोटी है हमारी भी। नहीं ये मैं तो नहीं कर सकती मैं इसकी मुतामिल नहीं हो सकती हालात वाक़यात को देखते हुए जी। अच्छा माहो एक और चीज़ भी बताएगा, अब हमारे जो सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं उनमें कई बहुत एनोइंग किस्म के कमेंट्स होते हैं, जिनमें से अब मैं अगर कोई तस्वीर पोस्ट करती हूँ तो बहुत से लोग कहते हैं लोकेशन। अब मैं आपको भला अपनी लोकेशन क्यों भेजूंगी कि मैं कहाँ बैठी ये तस्वीर खिंचवा रही हूँ। कुछ लोग आके हम अफगानिस्तान का इशू डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग संजीदा से संजीदा बात कर रहे हैं और वो आके कमेंट में लिखेंगे लुकिंग वेरी नाइस डियर। तो आप ये इन चीज़ों का मुकाबला, सबसे एनोइंग कमेंट आपको क्या लगता है? जी ये एनोइंग कमेंट में एक कैटेगरी और भी मैं ख्याल में इंक्लूड कर दें, वो जो आते हैं ना फीट पिक प्लीज, ये असल में इन्होंने भी देखे ये इवॉल्व हुए, ये ASL से शुरू हुए थे और आज देखें कहाँ पहुँच गए, लोकेशन तक पहुँच गए। ये शुरू हुए थे ASL प्लीज।
ये बात ठीक है आपकी, और वो भी नजर ना लग जाए डियर। डियर एग्जैक्टली। एक्चुअली ज़्यादातर जो एनोइंग कमेंट्स होते हैं ना, मेरी तो ज़्यादातर हंसी ही निकल रही होती है। मतलब मैं अक्सर प्रोफाइल में जाके देखना शुरू कर देती हूँ कि आखिर ये कमेंट मेरे ही हिस्से में आना था या किसी और पे भी मेहनत करते रहे। मैं जैसे एक प्रोफाइल था जो मेरी हर बात के नीचे लिख रहा था फॉलो बैक करोगी तो फॉलो बैक मिलेगा, ठीक है। मैंने एक दफ़ा उसको इग्नोर किया, दूसरी दफ़ा इग्नोर किया, फिर मैं उसके प्रोफाइल पे जाके देखा, मैं क्या कितने नाल लगे हुए हैं, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसे लगा हुआ है। तो पता ये चला कि वो हर लड़की के प्रोफाइल पे जाके वो जो भी बात कर रही है ना, वो सिर्फ यही लिख रहा था फॉलो बैक करोगी तो फॉलो बैक मिलेगा। So, ये वही बंदा है, ये वही बंदा है जिसने वो टर्किश एक्ट्रेस जो थी उसको जाके लिख दिया था सिस्टर वेयर इज योर दुपट्टा। कोई ना कोई ऐसा कमेंट आता है जिसपे अगर उन्होंने गाली दी हो या कोई ऐसे ही मेरी फैमिली के बारे में कुछ बोला, उस पे मैं थोड़ा सा डबल डाउन करती हूँ। उस पे भी मेरी तरफ से गाली तो नहीं आती है, लेकिन उस पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ कि अगर आप इस बंदे को फॉलो कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ब्लॉक कर दें, इससे पहले कि ये आपकी फैमिली को भी गालियां दे या आपको भी गालियां दे। बट मैं तो ये करता हूँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि कोई अगर गाली देता है और मुझे फॉलो कर रहा होता है या उसका इनबॉक्स खुला होता है, इतनी गंदी गालियां देता हूँ, उसके बाद कहता हूँ ये अच्छी बात नहीं है, हमें दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये तरीका बेहतरीन है, मैंने किया काम। वो भी कहते होंगे जिनको आप जवाबन आप गालियां देते हैं, वो भी सोचते होंगे मुस्तफा के पास कितना टाइम है कि आके हमें इनबॉक्स में गालियां भी दे दें, अच्छी बातें शुरू कर देंगे, दोस्ती हो जाए। ये हमारी जो गुफ्तगू है, बातचीत है, ये जारी रहेगी। हम एक ब्रेक के बाद आएंगे तो और भी बहुत मजे मजे की बातें होंगी, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक बड़ी डिबेट रहती है जो मेरे जहन में भी रहता है कि आजकल हम देखते हैं कि बड़े शॉर्ट टर्म किस्म की कुछ लोग मशहूर हो गए, आज वायरल हो गए, फिर उसके बाद कोई उनको नहीं जान रहा। आप भी, मुस्तफ़ा भी, आप लोगों का बहुत एक तवील सफ़र है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये जो कुछ वक्त के लिए मशहूर हो जाना, उसके बाद उसको सस्टेन ना कर पाना, तो इसका क्या असर होता होगा ये जो नए आर्टिस्ट लोग सामने आते हैं इन पर? सस्टेन करना तो एक मेरे ख्याल में मुश्किल चीज़ है। वो इसलिए क्योंकि उसका मतलब यही है कि आपको डेडिकेशन चाहिए काम के ऊपर, एक जो भी आप कर रहे हैं। हमने देखा बहुत सारे लोग आए इस फील्ड में, उन्होंने बहुत कोशिश की, कुछ चीज़ें उनकी हिट भी हुई, बट सडनली उनको डिस्ट्रैक्शन नज़र आई किसी दूसरी चीज़ में और वो वहाँ चले गए। हम बदकिस्मत थे, हमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिली, किसी ने और कोई काम दिया ही नहीं, तो एक काम मिलता रहा। बट मेरे ख्याल में आजकल ज़्यादा आसान हो गया है डिस इन्फॉर्मेशन की बेस पे फेम लेना। तो वो लोग जो इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड है, वो उनका फेम शायद थोड़ा उरूज ज़वाल का शिकार रहता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी तवील होती है। जो डिस इन्फॉर्मेशन की बेस पे और वो जो चापलूसी की बुनियाद पे जो फेम मिलता है, जैसे बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है, ख़ास तौर पे सहाफ़त में तो आजकल कहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे नई पौधे आई हैं जिनको देख के हैरत होती है, और जो माशाल्लाह वो अपने यूट्यूब पे या अपने किसी भी फेसबुक वगैरह पे कैप्शन डालते हैं अपनी वीडियोस का, उसको देख के लगता है कि वाकई, और क्लिक बेट्स बिल्कुल ओवर द पीरियड, ओवरनाइट उनको जो फेम मिला है, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये फेम जितनी जल्दी उनको मिला है, ये उतनी जल्दी वापस चला जाएगा। और वो चीज़ जिसके अंदर डेडिकेशन होगी, मिसबा की इनिंग होगी, टुक टुक होगी, वो शायद थोड़ा बेहतर तौर पे शायद थोड़ा लंबा अरसा चली जाए, लेकिन हाँ उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उसको कंटेन करना पड़ेगा। मुस्तफ़ा, उसके अलावा अगर ये देखें करंट अफेयर रिलेटेड कोई चीज़ ना भी हो जो मशहूर हुई हो, कोई वीडियो मशहूर हुई होगा, उसके लिए ज़रूरी है अगर उसने उसको ज़्यादा कैश कराना है तो वो क्रिकेट टूर्नामेंट जो होता हमारा होता है उससे पहले कराए, ताकि जावेद आफरीदी की नज़र पड़े और वो उसको अपनी उसमें पेशावर ज़िल्मी में कहीं एडजस्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा अच्छा तो अब लेकिन ये अच्छी चीज़ भी है, देखें कि वो और मुस्तफा, हाँ, इतने टैलेंटेड लोग होते हैं, वो बेचारे नहीं आ पाते उस तरीके से, तो वो उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि वो कर सकते हैं इसके थ्रू और अपनी फॉलोइंग बढ़ा सकते हैं। इस हवाले से ही अच्छी चीज़ है। वरना ख़ास तौर पे अगर देखें, मेरा ख्याल बहरहाल मेरी एक्टिंग में अगर आप देखें तो वो एक शक्ल के बहुत सारे लड़के लड़कियां आ रहे हैं हर ड्रामे के अंदर, लेकिन जो असल टैलेंटेड है, जैसे नापा के लड़के लड़कियां, वो इतने, मैं उनसे मिला भी हूँ, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उन बेचारे नहीं आ पाते। उसकी वजह ये कि वो ख़ास फ्रेम की शक्लें नहीं उनकी, ये वाली शेव और उस तरह की लड़कियां भी नहीं, तो उनके लिए एक अच्छी चीज़ है कि अगर वो कोई इस तरह की चीज़ को यूज़ करते हुए कोई ऐसी चीज़ कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना पाई हो रही है तो अच्छा बिल्कुल जी।
अब इसकी डिटेल में बहरहाल हम जहां तक जाएंगे, ये बड़ा एक ऐसा टॉपिक बहुत है जिसमें हम कर सकते हैं और भी डिस्कशन, बहुत जी एक ऐसा सब्जेक्ट है और आप लोग यकीनन उसके माहिरीन हैं। लेकिन अब मैं चाहती हूँ जो हमारे नाजरीन देखने के लिए बैठे हैं वो उस तरफ भी हम आएँ थोड़ा सा। मैं चाहूँगी कि शफात और मुस्तफ़ा आप कोई अपने किसी कैरेक्टर्स के अंदर आए और अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूँ तो उसमें आप आगे जो भी आप लोगों के जवाब होंगे। एक इत्तेहाद बना अपोजिशन की पार्टीज़ का, वो बिलावल साहब ने स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, PDM उसका नाम रखा गया, उसमें फिर शायद खाकान साहब और नून लीग की तरफ से उनके मामलात ख़राब हो गए, तो अब वो उसमें फजलुर रहमान साहब भी इन्वॉल्व हैं, तो वो सारी और प्राइम मिनिस्टर रहमान साहब की आवाज़ में एक मैं शफात को सुनाना चाहता हूँ। कब हो रही है ईद? ईद कब है? कैसी है? जबरदस्त, बहुत जी बहुत। और मैं समझता हूँ ख्वाजा साहब की आवाज़ में फिर मैं अपना जो है वो जेल में ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। हाँ, ये ख्वाजा साहब कभी किसी को फोन करते होंगे, उसे लगता होगा हैंग हो गया फोन। जो मुझे लग रहा है अभी मुस्तफ़ा साहब को जवाब दे। फजलुर रहमान साहब की मैं कह रहा हूँ, बहुत मैंने बिल्कुल करीब की आवाज़ निकाल ली उनकी, आप सुनेंगे आपको लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल है। ये जो 73 का आइन है ये हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सही हो जाए। आसिफ साहब कैसी सही वाली नहीं डिट्टो है कि ये तो आप अपनी आवाज़ भी नहीं निकाल रहे, असली वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो माहू बिल्ली बेपर्दगी के साथ बैठी है टीवी की स्क्रीन के ऊपर, यह हराम है ये। शफात बिलावल भुट्टो जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। अफसर प्लीज लोकेशन प्लीज। बस ये थोड़ा सा पिंडी के साथ अपारा के करीब खतरनाक नाम ले लिया आपने। अच्छा कोई और बात करते हैं। कराची में बारिशें हुई हैं, बड़ा मजा आया। बिलावल साहब रिस्पॉन्ड करेंगे फजलुर रहमान साहब की इस बात पे कि माओ उनका लिबास जो है वो जो उन्होंने कमेंट किया है। मेरे ख्याल में हम बिलावल साहब की जगह क्यों किसी और को डाल लेते हैं। बेटा बिलावल किसी और की बात कर लेते। जी कीजिए उन्हीं की जिनकी आप स्टार्ट कर रहे थे। अच्छा चले फिर हम ले आते हैं माहो के बहुत नज़दीकी रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ नज़रियाती तौर पे माहो जो है बिल्कुल उनके साथ। माहो तो नज़रियाती तौर पे नून लीग की नहीं है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं आप सबको जितने देखने वाले आप सबको अपनी तरफ से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और खुदा की कसम मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब की बार आप भी देखेंगे, दुनिया भी देखेगी कि आपका भाई लंदन जाके दिखाएगा। लंदन अगर आपका भाई अकेला ना पहुंचा तो मुस्तफा का नाम मुस्तफा चौधरी नहीं है। आदाब ये नहीं जा सकता, इसके ऊपर केसेस है। और दूसरा ये कि देखे मैं रोबोट नहीं हूं, पहली बात तो ये आई एम नॉट अ रोबोट। ये खातून जो बैठी है ये अपने आप को बड़ा तीसरा समझती है। मैं कहता हूँ कि अगर आज भी आपके अंदर दम है तो आप बात करके दिखाए। एक रुपये की करप्शन साबित कर दी इस गवर्नमेंट पे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप 1 रुपये की गवर्नमेंट से करप्शन साबित कर दी इस गवर्नमेंट पे। मैं अपना नाम बदल दूंगा। यार ये आपके दोस्त थे यार। चले ठीक। फिरदौस आशिक अवान का जवाब भी हम सुनना चाहते हैं भाई, वो क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही इन चीज़ों पे? वो आजकल छुट्टियों पर है आज। तो फवाद चौधरी कर दें उनकी जगह, वो तो अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। फवाद करेंगे, ये शफात भाई तो बेस्ट। ओ यार ये क्या आप लोगों ने यार ये क्या मुझे इन पे मान रहा भी कि नहीं एकदम बोल दिया। हर जगह में फवाद चौधरी ऐसा बात नहीं है। ये फिरदौस बेहतर बता सकती हैं। फिरदौस बताए ना क्या हुआ। मैं बताती होती हूँ इनको जब जूते लगेंगे तो तब ये समझ में इनको आने की जो की बात नहीं होनी होती।
ऐसी कुछ कह देती हैं वो। आप इन पे हाथ वो उठा बड़ी लीजिएगा। बेहतरीन खातून है, बेहतरीन खातून है। फिरदौस आपा, जब से मैंने उनकी UFC देखी है उसके बाद मंदुखेल साहब के साथ मंदुखेल को इजी कर दिया था वैसे उन्होंने। ये देखिए ये स्पिरिट चाहिए लड़कियों को। बिल्कुल सही बात है। को हाँ मैं तो इंडोर्स करती हूँ। नहीं, लेकिन हम इंडोर्स नहीं कर सकते जो उस दिन हुआ था उस शो में, क्योंकि उसमें दोनों तरफ का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। बिल्कुल इंटायरली सुना हाथ यूं करके ये मोड़ भी दिया, ये वाला नहीं करो, ये वाला सीन पे हो गया था एक हाथ से। असल में हम भी यहाँ से मुस्तफ़ा, हम यहाँ से टॉक शो करते हैं, हमारे मेहमान स्टूडियो में बनते हैं ये लोग, तो मैं तो ऐसी कोई बात नहीं कहने वाली। आप लोगों ने जो मर्जी, हालांकि आपने बोला था इनको छोड़ना नहीं है, आपने कहा था ये शो से पहले यही बात हुई थी ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा। मेरी मुस्तफा से नहीं, आपसे एक सवाल आप ये बताएं, रेडियो में और इसमें क्या फर्क है, आप बताएं ना जरा। सही बात, रेडियो में और टीवी में क्या फर्क है? वो वहाँ आवाज जाती है। अच्छा, लोगों को बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेकअप लगाना पड़ता है। पहले रेडियो में आरजे हुआ करती थी। अच्छा, यस जी। ये बड़ी पुरानी बात है। हमारे पुराने दुख ना ताज़ा करें। नहीं, और मुस्तफ़ा और इनके साथी जो है वो उस टाइम पे भी वो BNN के नाम से प्रोग्राम किया करते थे, तो मेरे प्रोग्राम में आए थे और बड़ा हम लोगों को मज़ा आया था। उस वक्त मुस्तफ़ा के हालात यहाँ तक नहीं पहुँचे थे जहाँ आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है पहुँच गए हैं, तो तब थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड में काम किया करता था। शफात, अगर नासिर खानदान ने, ये मेरी पर्सनल जो है ना वो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वो मेरी सारी जो आप लोगों ने बातें की हैं इनको रैप अप करें तो किस तरह करेंगे? हाय गाइस, दिस इज नादिर खान जान। आपको सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक होती है। और ये हमारी बहुत प्यारी एंकर है हफ्शा कोमल, ये क्यों हंस रहे हैं? तो इनकी तरफ से भी बहुत मुबारक कहती है। और ये हमारी एक और ट्विटराटी है, ट्विटराटी, इनको हम कहते हैं माओबिली। वैसे तो नाम इनका महवेश बाटी है, लेकिन हम इनको माओबिली कहते हैं। बाटी गेट लाहौर में है, ये भी लाहौर में है, तो हम इनकी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक कहते हैं। आई लव यू। अच्छा, ये इन्होंने माहो बिल्ली नाम क्यों रखा है? ये तो पूछा ही नहीं आपने। ये तो पूछा ही नहीं आपने। अच्छा, यही पूछते हैं। चले बड़ी साहब, मुझे वैसे अंदाजा है कि इन्होंने क्या किस चीज़ के साथ राइम किया इसको, लेकिन महवेश बताएं कि माहो बिल्ली, आपका क्या बिल्लियों से इतनी मोहब्बत क्यों है आपको? पेट्स हैं आपके पास कोई? मेरे पास है एक्चुअली, मेरे गराज भरा होता है बिल्लियों के साथ। पता नहीं, मुझे अपना आप भी पता नहीं किसी हद तक बिल्ली लगता है। मेरे दिमाग के अंदर ये फिट हुआ है कि मैं खुद भी बिल्ली हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे लेजी सा जानवर है, सोई पड़ी हाँ, तो इसीलिए मुझे इसीलिए मुझे उसके साथ में ना बड़ा रिलेट कर पाती हूँ कि हाँ जी पड़े रहते हैं। आपका स्पिरिट एनिमल है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बता रही ना, वो माहौल मुझे घर में सारे बोलते हैं। नहीं नहीं, असल बात मैंने आपको बता दी है। ऐसा ना हो कि अखरार के शो का कहीं छापा ही पड़ जाए कि बिल्लियों के गुर्दे पड़े हुए वहाँ पे। चलिए जी, अब मैं क्योंकि कुछ आखिरी कुछ मिनट चल रहे हैं प्रोग्राम के, महवेश आपके जो देखने वाले हैं उनको क्या ईद का मैसेज होगा आखिर में? अब आप तीनों आपके जो पढ़ने वाले एक नई आपके पढ़ने वाले नहीं, देखने वाले भी हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी बड़ी नजर आती हैं आजकल, तो क्या मैसेज होगा आपका महवेश? मुझे बस ये कहने कि प्लीज अल्लाह का वास्ता घर पे बैठे रहे। मैं भी घर पे ही हूँ, मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ, ठीक है ना? आपने हिस्से देने, मास्क पहन के जाएं, हिस्से जरूर आप बांटे बाहर भी, लेकिन प्लीज डिस्टेंस मेंटेन करें। एक ईद पे अगर आप नहीं मिलेंगे, हाँ बिल्कुल, और हो सके तो वैक्सीनेशन भी कराते जाए लगे हाथों। अभी काफ़ी दिन पड़े हुए ईद आने में, ठीक है? वैक्सीनेट भी करवाएं अपने आप को। और एक ईद पे अगर आप लोग नहीं मिलके 15,000 बंदे बैठ सकते तो कोई बात नहीं, यू विल गेट अनदर चांस इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। बल्कि वैक्सीन को नहीं, इनको ये बताएं कि आप लोगों ने चिप लगवानी है। उल्टा कि चिप लगवानी है। ये आप तो मजाक में कह रहे हैं, लोग सीरियस मेरा एक दोस्त कह रहा था कि कह रहा है यार मुझे चिप लगा दी, अब क्या होगा? मैंने कहा तुझे नहाते हुए देखेंगे, बस मैक्सिमम यही हो सकता है। तेरे अंदर ऐसी क्या खास बात है? ये भी अब मुझे हटाना ये भी वो खैर बहरहाल उसके ऊपर जो मिथ्स हैं वो, बल्कि आप भी मुस्तफ़ा अब संजीदा एक मैसेज दीजिएगा कि क्यों वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है और लोगों को क्या ख्याल करना चाहिए इस बार ईद पे? देखिए, एक तो वजह ये है कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो ज़रूर करवाए, लेकिन उसके अलावा आप लोगों को इस चीज़ को मानना होगा कि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि असल में लोगों का एक्सपीरियंस जो हुआ, अभी पिछले दिनों मेरी मदर की तबीयत ख़राब थी, उनको कोरोना हो गया था,
तो मुझे बड़ा आइडिया हुआ कि ये कितनी ज़रूरी है वैक्सीन करवाना। और ख़ास तौर पे जो वैसे सबको करानी चाहिए, जो आप बूढ़े अफराद हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही काफ़ी वीक होती है एज की वजह से। और मतलब एक ऐसी चीज़ है कि आपको ज़रूर करानी चाहिए, वेरी सिंपल। तो अब आप खान साहब के अंदाज में कह दें कि वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहने, बस कुछ तो खान साहब के अंदाज में अगर माइंड सेट की बात करेंगे तो नहीं करवाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हें ट्रेस कर रहे हैं। अगर आप कह रही हैं, अब आप एक सीरियस मैसेज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से दे दें, एक सीरियस मैसेज दे दें आप, ताकि लोग भी जितने भी नौजवान मुझे सुन रहे हैं, आप खास तौर पे मुराद, तूने गौर से सुनना है इसको, वैक्सीन कराना बहुत जरूरी है। अगर आप वैक्सीन नहीं कराएंगे, मेरा शेरू मेरे सामने गया है बाहर और उसके खुद से फेल हुए। जो नाजरीन हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो बातें आप मुलाहिजा कर रहे हैं मुस्तफ़ा साहब की, वो बहुत सारी ऐसी बातें जिनको हमने हज़फ कर दिया इस प्रोग्राम से, उसके बाद काबिल नशर गुफ्तगू है जो आप सुन रहे हैं। शफात, आपका क्या मैसेज होगा ईद के लिए? स्पेशली हम चाहेंगे आप रिक्वेस्ट करें लोगों से कोविड के बारे में भी एहतियात करने की। देखें जी, बरतानिया में अब से कुछ अरसे पहले तक रोज़ की 2000 हलाकतें हो रही थी, रोज़ की। उन्होंने वैक्सीन की और अब वहाँ पे 0 डेथ्स हो रही हैं रोज़ाना की। कुछ हर हफ्ते एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आ जाता है कि जब उनको 0 डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ कोविड। वजह ये कि वो मुल्क पूरे का पूरा वैक्सीनेट हो गया है। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जब वहाँ पे खेल रही थी तो सिर्फ इन्हीं को बैठा हुआ था और किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, सो पीपल वर फाइन विद दैट। तो वैक्सीन करवाएं ताकि ज़िंदगी नॉर्मलाइजेशन की तरफ आए, मामूलात बहाल हो। थक गए हैं लोग, बोर हो गए हैं, तो हम भी बोर हो गए हैं। ये लोगों को वैक्सीन जरूर कराएं क्योंकि तालिबान आ गए अफगानिस्तान में। ये भी एक्सपेंस कर दे। तो सच्ची बात है, सब लोगों को बोरियत हो गई कि नॉर्मलाइजेशन कब होगी। तो नॉर्मलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हम वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द करवाएं और अपनी ज़िंदगी को वापस उसकी औकात में लाएं, क्योंकि घर बैठ बैठ के भी अब लोग थक गए हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जो ज़ईफ़ है उनके लिए ये टाइम बहुत मुश्किल रहा है। वो लोग जिनके घर में बुज़ुर्ग अफराद मौजूद हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि बुज़ुर्गों के लिए मिलना मिलाना और रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना कितना ज़रूरी है। तो पिछले 1.5 साल में उन लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हुई है। तो दुआ करते हैं कि हम वैक्सीनेटेड होने के फ़ौरन बाद ही नॉर्मलाइजेशन की तरफ आएँ और ये काम जल्द से जल्द हो जाए। ज़रूरी है, बिल्कुल। और हम भी उम्मीद करते हैं कि लोग इन बातों पे गौर करेंगे और बार बार हम अपने प्लेटफॉर्म से बात कहते रहेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लकी सीन ये है, देखेंगे हमें वैक्सीन कोई दे रहा है, खुदा की कसम मरने जो हालात ये नहीं मिल रही आगे, तो लगवा लें साइनोवैक जो मिल रही है लो भाई। बिल्कुल नहीं, हमारी लोकल भी जो है वो भी लगवाएं और सारी जो जब आएगी तो वो भी लगवाएं। और उसके अलावा बिल्कुल ठीक है जी। बहुत बहुत तीनों का बहुत मज़ा आया आज आप लोगों से बात करके। महवेश, मुस्तफ़ा और शफात। और मैंने काफ़ी वक्त से सोच रही थी कि हम किसी ख़ास मौके पे अपने नाज़रीन के लिए आप तीनों को अपने प्रोग्राम में दावत दें। और आप तीनों के लिए ऑल द बेस्ट। नाज़रीन, आप अपनी ईद बहुत इंजॉय कीजिए और बस एहतियात कीजिए, फ़िक्र ना कीजिए। घबराना आपने नहीं है, लेकिन एंजॉय करना है और एहतियात करनी है। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।